क्या ईरान, अमेरिका और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है? ईरान तो एक मुस्लिम कंट्री है जिस पर अमेरिका, इजराइल ने बहुत ज्यादा हमले किए, जिसकी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं। लेकिन दूसरी मुस्लिम कंट्रीज खामोश क्यों है? रिसेंटली सर्च करते हुए मुझे पता चला कि विकिपीडिया वर्ल्ड वॉर 3 भी आ चुका है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ईरान तो अकेला लड़ रहा है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज बस देख रहे हैं। क्यों? पहले समझो कि वर्ल्ड वॉर होती क्या है। ऐसी जंग जो दो कंट्रीज के दरमियान नहीं लड़ी जाती, बल्कि बहुत सी बड़ी ताकतें, मेजर पावर्स डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं जंग में, और जंग मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाती है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हुआ था। इन दोनों में यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सब जगह बस लड़ाई हो रही थी। वर्ल्ड वॉर में होता ये कि कंट्रीज ब्लॉक्स बना लेती है। अगर किसी ने एक कंट्री पर हमला किया तो पूरा ग्रुप शामिल हो जाता है। जैसे पहले ईरान और इजराइल की जंग थी, लेकिन अब अमेरिका भी ऐड हो चुका है। ये एक स्टार्टिंग साइन है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर में होता क्या है? अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के डाटा को यूज करें तो इसमें होता ये है कि जंग के दौरान करोड़ों लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप हो जाती है, ट्रेड बंद हो जाता है और बॉर्डर्स चेंज होते रहते हैं। और हाँ, अगर मॉडर्न वर्ल्ड वॉर हुई तो इसमें न्यूक्लियर थ्रेट बहुत ज्यादा रहता है। और हाँ, वर्ल्ड वॉर कोई एक दिन या 2 दिन की गेम नहीं है, बल्कि सालों तक जंग होती रहती है। अब जरा देखते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये साइन है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रही है? पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करी, और जिसके जवाब में ईरान ने मुस्लिम कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस पर हमला किया। बट इसमें बैड न्यूज ये है कि अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स की वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हालत और भी बिगड़ चुकी है। बट ईरान ने भी अच्छा जवाब दिया, दुबई के बिजिएस्ट एयरपोर्ट पर हमला किया। बट इससे हो क्या रहा है? दुबई की स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह कोलैप हो रही है और ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, हर बड़ी लड़ाई वर्ल्ड वॉर नहीं होती। अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है तो ये एक बहुत बड़ी रिलीजन वार है, वर्ल्ड वार नहीं है। बट अगर कल को ईरान के साथ चाइना या रशिया मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और नेटो फुल एक्टिव हो जाती है, तब सीन बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिगर है। अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए वो मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत में मौजूद अपनी एयर बेसिस से किए। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज कैसे हेल्प कर सकता है एक काफिर की कि वो एक दूसरे मुस्लिम कंट्री पर हमला करे? मैं भी शौक रहा कि ऐसी क्या रीजन है, लेकिन इसकी रीजन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। एक पॉलिटिकल क्लब है जिसमें इस्लामिक कंट्रीज जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया शामिल है, और उनकी कोई अपनी आर्मी नहीं है, अपनी वेपन्स नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत की कोई अपनी आर्मी नहीं है, और उनकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो अमेरिका के साथ लिंक है। उनका डिफेंस सिस्टम, वेपन सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ US बेस है। और सबसे बड़ी बात, अगर पेट्रोल की एक्सपोर्ट करनी है सऊदी अरेबिया या कुवैत ने, तो वो डॉलर्स में करनी है। इसलिए अगर वो ओपनली ईरान के साथ खड़े हो जाए तो उनका मिलिट्री प्रोटेक्शन रिस्क में आ जाएगा, उन पर पाबंदियां लग जाएंगी, फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई कंट्री अमेरिका के अगेंस्ट जंग लड़ता है तो वो स्विफ्ट सिस्टम से कट हो जाता है, उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती है, और सबसे बढ़कर पेट्रोल की एक्सपोर्ट उस पर फ्रीज हो जाती है। जैसे ईरान ऑलरेडी पाबंदियां फेस कर रहा है, वो पेट्रोल की एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, और यही रिस्क सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत नहीं लेना चाहती। वैसे भी एक पॉलिटिकल रिस्क होता है कि लीडर्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। और यही सारी रीजंस है कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ यूनिट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। और यही वजह कि कोई भी कंट्री अपने सर्वाइवल को रिस्क में नहीं डालती बस एक मुस्लिम यूनिटी के लिए। मुस्लिम उम्मा यूनिटी एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरेस्ट पर चलती है, रिलीजन पर नहीं। ईरान भी कभी किसी दूसरी मुस्लिम कंट्री के लिए जंग स्टार्ट नहीं करता, हर स्टेट अपना फायदा सोचती है। और ये सारी रीजंस है कि मुस्लिम कंट्रीज और पाकिस्तान ईरान के साथ यूनिट नहीं है। बट क्या हो अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है और पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? वेल, ग्लोबल मार्केट पूरी तरह पैनिक करेगी, डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर देखा जाए, अगर एवरेज प्राइस पाकिस्तान में डॉलर की तो वो 300 है, तो वर्ल्ड वॉर में वो 400 या 500 तक भी जा सकती है। पाकिस्तान अपना पेट्रोल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और अगर जंग हुई तो पेट्रोल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी, चीजें बहुत ज्यादा महंगी होंगी, कुकिंग गैस, डीजल, सब चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सब कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, और लोग घर बैठकर भी महंगाई फील करेंगे। लोगों का बैंकों में पड़ा पैसा फ्रीज हो जाएगा, कोई भी उनको निकलवा नहीं सकता। इंटरनेट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लोग परेशान हो जाएंगे कि एक्चुअली उनके
साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान की लोकेशन चाइना और मिडिल ईस्ट के बीच है और साथ इंडिया भी लगता है और अफगानिस्तान भी लगता है। अगर जंग हुई तो हमें दोनों तरफ से बहुत ज्यादा थ्रेट रहेगा। बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी फुल अलर्ट हो जाएगी, डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दिया जाएगा। अगर जंग हुई या ना हुई, बट आम लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। साइकोलॉजिकली लोग डर और टेंशन में जी रहे होंगे कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है और उनको कोई खबर भी नहीं हो गई। और सबसे बड़ा थ्रेट अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुई तो न्यूक्लियर थ्रेट सबसे बढ़कर होगा, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त किसकी भी जान जा सकती है। ये थ्रेट बहुत बुरा होगा और सबके दिमाग में ये एक चुभन होगी। आपको क्या लगता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्टिंग साइन है? नीचे कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।